हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने ग्रैटिट्यूड सेंड किया है मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को, बट मैं उनका नाम शॉर्ट आउट नहीं करूंगी। उनका स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज ना करूं, बट स्टिल मैं चाहूंगी कि आपने जो भी मुझे ग्रैटिट्यूड सेंड किए हैं मेरी इस दिव्यता को, मेरे इस चैनल को, वो ग्रैटिट्यूड अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रगल, कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश करती हो, तो मैं चाहूंगी कि आप उस स्ट्रगल से निकलने में पूरी तरह से सक्षम रहें और वो हर नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहे। सो यस, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा। सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर गाइस। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या मैसेज है? प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी आप देना चाहो प्लीज दीजिए। क्या मैसेज है? प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स। ओके, माँ आद्या काली आई हैं फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस के लिए। देखते हैं, एक और मैसेज ले लूँ, माँ की एनर्जी आ रही थी। ओके, नीलकंठा आए हैं और चंद्रशेखर आए हैं। ओके, माँ आद्या काली कह रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो रोशनी भी आएगी और वो खुशियां भी आएंगी। मे बी वो खुशियां आपसे दूर थी या दूर हैं, या जो रोशनी होनी चाहिए आपकी लाइफ में वो नहीं है, बट वो आएंगी बहुत जल्द। माँ काली काफी खुश हैं और आपकी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल है, जो भी शत्रु हैं, जो भी नकारात्मकता है, उन सबको वो विनाश करने आई हैं। आपकी जिंदगी में धीरे धीरे चीजें सही होंगी, आप उस रोशनी की ओर बढ़ेंगे, उस खुशियों की ओर आप बढ़ेंगे, सारे स्ट्रगल्स आपके धीरे धीरे कम होंगे। ये एनर्जी आ रही है और चंद्रशेखर आपको गुड लक भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे की आने वाली जिंदगी आपका गुड लक के साथ शुरू होगा, एक नया फेज शुरू होगा जिसमें आपका लक आपको साथ देगा। 555 मेरे स्क्रीन पे है, तो यस, ये लक आपके साथ है। तो इस 555 को और इस चंद्रशेखर के ब्लेसिंग्स को क्लेम जरूर करिएगा, इसके लिए इनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीलकंठा भी आए हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अपने आशा को, अपने होप को खोना नहीं है। यही होप आपको रोशनी की ओर लेकर जाएगा, यही होप आपको उस हैप्पीनेस की ओर लेकर जाएगा। अपने होप को बरकरार रखिएगा।
इनको फेथ रखिएगा, इनको ट्रस्ट रखिएगा। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं तो वो स्ट्रगल धीरे धीरे आपके खत्म होंगे। वो स्ट्रगल्स आपको एक तरह से स्ट्रांगनेस बनाने के लिए लाए जाते हैं, या जिस भी स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं उससे आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे अगर आप अपने माइंड को वाइजली यूज करेंगे, एनालिसिस करेंगे और यस मजबूत बनेंगे, अपने हार्ट चक्रा को कंप्लीटली हील करेंगे तो बहुत जल्द आप आगे बढ़ जाएंगे। इस स्ट्रगल से, इस फेज से आप निकल जाएंगे। अभी करंटली आपका एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। जो एनर्जी मुझे आ रही है, पास्ट में आप काफ़ी स्ट्रगल किया है, मे बी आप लोनली भी फील किए हैं, मे बी आपको बहुत ही अकेलापन फील हुआ है, आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई धोखा भी हुआ है, किसी तरह का कोई बिट्रेल मैं देख पा रही हूँ, ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी से मे बी अपनों से ही आपको धोखे मिले हैं। तो आपका पास्ट लाइफ काफ़ी पेनफुल रहा है, बिट्रेल रहा है और काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई भी नहीं है आपका, ऐसी एनर्जी आ रही है। बट आगे वाली जो लाइफ है आपकी, जो अपकमिंग जो फ्यूचर है आपका, उसमें आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने होप को बरकरार रखिएगा, अपने फेथ को बनाए रखिएगा। अगर आप अपने आप को हील करते हैं, अपने माइंड को वाइजली यूज करते हैं, बाउंड्री क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे हील भी हो जाएंगे और वो स्ट्रगल्स भी आपके खत्म हो जाएंगे। 808 मेरी स्क्रीन पे थे, ठीक है। तो वो अबंडेंस आपकी तरफ आएंगे 818 नाउ। तो इसीलिए माँ आद्या काली आपको फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ये चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी अगर आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने आप को हील करते हैं। आपको हीलिंग की नीड है और ये हील आप खुद भी कर सकते हैं स्ट्रांग बनकर। पास्ट की नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है आपको। जो भी पास्ट में चीजें रही हैं आपके साथ, जिन लोगों ने भी आपको बेट्रेल किया है, जिन लोगों ने भी आपको अकेला महसूस कराया है, आपको उस चीज में वापस नहीं जाना है, उसको आपको साइड करना है, पास्ट में ही छोड़ देना है। अभी जो प्रेजेंटली जो आपका सिचुएशन है ना, जो मैंने बोला कि ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हैं, आप धीरे धीरे उस ट्रांजिशन फेज से आप निकल रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है, आपको राह दिखाई जा रही है। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं तो आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे। आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ये जो भी पेन सिचुएशन रहा है ना आपका पास्ट में, जो भी बिट्रेल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उस पेन के सिचुएशन, उस बिट्रेल के सिचुएशन से आप लड़कर ही निकले। बिना लड़े भी आप निकल सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। और वो हीलिंग आप कैसे करेंगे? अपने आप को, अपनी एनर्जी को अलाइन करके, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होकर, नेचर से कनेक्ट होइए। इससे मुझे याद आया कि एक व्यूअर ने एक सवाल किए थे कि मैम एनर्जी से कैसे अलाइन होते हैं, एनर्जी से कैसे कनेक्टेड होते हैं, अपनी एनर्जी में कैसे आते हैं। तो आप अपनी एनर्जी में आने के लिए, अपनी एनर्जी से कनेक्शन बनाने के लिए आप 10-15 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ करिए। ओके, इससे आपका मन शांत होता है और आपकी एनर्जी भी इससे अलाइन होती है। रोज आप 10 to 15 मिनट्स गुनगुने पानी में नमक डालकर अपने पैरों को डुबो कर रखिए, इससे आपको हीलिंग मिलती है। या जो भी आपकी एनर्जी में हेवीनेस है या जो नेगेटिविटी है वो भी रिलीज होता है उससे। ओके, और थर्ड थिंग, आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा धूप लीजिए, 5 to 10 मिनट, सुबह का धूप, जो फर्स्ट किरण जो आती है वो धूप लीजिए। पेड़ पौधों के पास बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। नेचर से भी आप कहीं ना कहीं जल्दी हील होते हैं। नेचुरली आपकी एनर्जी हील हो जाती है, नेचुरली आपकी एनर्जी जो होती है वो बूस्ट अप होती है। और डेली ट्राई करिए, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहती है यूनिवर्स के साथ, आप किसी फैसले को लेने में सक्षम होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर कर अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। आपका मन शांत होगा तो आप किसी भी फैसले को अच्छी तरह से ले पाएंगे
और अपने आप को हील भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सवालों के जवाब थे और ये जिनकी एनर्जी आई है उनके लिए भी ये था, एक तरह का आपके लिए गाइडेंस था। ठीक है, तो अपने होप को खोइए मत, अपने होप को बरकरार रखिए, फेथ बनाकर रखिए। चीजें डेफिनेटली धीरे धीरे सही होंगी। जो आप खुद कर सकते हैं, उस स्ट्रगल से आप खुद निकल सकते हैं अपने आप को मजबूत बनाकर। सो यस, देखते हैं आपके लिए स्पिरिट्स की ओर से क्या मैसेज आते हैं, क्या एनर्जी है आपकी, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको। आई नो आपकी जो एनर्जी आ रही है, आप काफी पेन में रहे हैं पास्ट में। अकेला में भी किसी ने किया हो, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको अकेला कर दिया है। हेल्प आपसे दूर रही है, आप लोनली फील किए हैं, लोगों ने एहसास कराया है आपको ये चीजें, जिससे आप काफी दुखी हुए हैं, काफी हर्ट हुए हैं। बस इस चीज से आपको अपने आप को हील करना है। कैसे? उस पास्ट नेगेटिविटी से निकलकर, नेचर से कनेक्शन बनाकर, मेडिटेशन कर कर और डेली अफर्मेशन डालिए, सिंपल सा 1 से 2 लाइन का। मैं डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन हो चुका हूं या हो चुकी हूं, मेरी एनर्जी हर दिन बैलेंस हो रही है। तो ये 2 लाइन का अफर्मेशन आप डेली डालिए, बहुत वर्क करता है ये। देखते हैं। ओ माय गॉड, ये सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस। मुझे 5 कार्ड्स आ गए हैं, तो और कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। बॉटम एनर्जी आपके लिए है, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। जैसे आप थॉट्स पे ध्यान देते हैं, वैसे ही आपको अपने शब्दों पे भी ध्यान देना है। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए। वही चीजें आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होती है। जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं, वही चीजें आप गेन भी करते हैं, वही चीजें आप रिसीव भी करते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है, अच्छा बोलना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, आपको पास्ट के नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के नेगेटिव बिट्रेल, पास्ट के नेगेटिव चीजों से, पास्ट के नेगेटिव सिचुएशन से निकलना है। ठीक है, उस पास्ट की चीजों से आप जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आप हील हो जाएंगे। और जैसे ही आप हील होंगे, आपका माइंड काम होगा, आप प्रॉपर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। स्टक फील नहीं करेंगे आप। 144 मेरी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इसमें एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ट्रस्ट इन द मैजिक। जब आप चीजों को ट्रस्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको वो मैजिक दिखता है, वो मैजिक होता है। तो ट्रस्ट किसको करना है? खुद को ट्रस्ट करिए कि यस, मैं कैपेबल हूं, मैं सक्षम हूं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। तो ट्रस्ट करिए अपनी उस एनर्जी पे, अपनी उस विजडम पे, अपनी उस स्ट्रांगनेस पे और अपने डिवाइन पे। जब ट्रस्ट करेंगे तो मैजिक होना शुरू हो जाएंगे। ओके, दूसरा मैसेज आपका 9 नंबर का, यानी कि 2 और 7। 2 यानी कि बैलेंस। जो जस्ट मैंने बोला कि अफर्मेशन डालिए डेली कि मेरी एनर्जी डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, मेरी एनर्जी डिवाइन के साथ जुड़ चुकी है, मेरी एनर्जी हर दिन बैलेंस हो रही है। तो यस, 2 नंबर का कार्ड यानी कि बैलेंस। तो बैलेंस हमेशा बनाकर रखिए, संतुलन रखिए अपनी एनर्जी को। हलचलाहट में मत लाइए, नेगेटिव थॉट्स को मत लाइए। नेगेटिव थॉट्स को लाएंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहेगी, हलचलाहट में रहेगी। एनर्जी को बैलेंस करना, एनर्जी को कांस्टेंट रखना आपकी जिम्मेदारी है। और 7 नंबर यानी कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है। थर्ड मैसेज आपका 9 नंबर का, यानी कि 3 और 6। अगेन आपको 3 नंबर यानी आपके गुरु का नंबर है, 6 नंबर यानी कि संतुलन। आपके गुरु, आपके डिवाइन कह रहे हैं कि संतुलन बनाइए, बैलेंस करके रखिए। जो भी आपका फाउंडेशन, जो भी स्टेबिलिटी हिली हुई है, जिस फेज में भी आप हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका खुद की एनर्जी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई करियर हो, जो भी चीजें अभी प्रेजेंटली चल रही है, उसमें आपको संतुलन लाना है, ट्रस्ट रखना है। जो भी चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके बेटरमेंट के लिए होती है।
अगर आप उसको सीख कर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली चीजें बेहतर होती हैं। अगर आप नहीं सीखते हैं, अगर आप रोते गाते रहेंगे तो आप डेफिनेटली स्टक ही रहेंगे सिचुएशन में। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करिए। वो होप जब आप बना के रखेंगे ना तो डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं। चीजें अच्छी होती हैं, बशर्ते कि आपको हार नहीं मानना है। अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए, ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर और अपनी एनर्जी के ऊपर और खुद के ऊपर। ठीक है। डॉल्फिन स्पिरिट आपको कह रहे हैं कि दिस एंड दैट आर ट्रू। ये भी 2 नंबर का कार्ड है। जो भी चीजें पास्ट में हुआ या जो भी प्रेजेंट में चल रहा है सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपका वो एक लर्निंग फेज था, आपका वो एक ट्रेनिंग फेज था। मे बी आपने कुछ गलतियां करी हो, मे बी आपने बाउंड्री क्रिएट ना किया हो, मे बी आपने लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपने कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक किया होगा। तो इसलिए जो भी चीजें हुई है ना आपके बेटरमेंट के लिए हुई है, बट उसको अब आगे लेकर आपको नहीं जाना है। 000 मुझे जस्ट दिखे हैं तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हुआ है ठीक हुआ है और जो भी हो रहा है वो भी सही हो रहा है। ठीक है। तो आगे मूव ऑन करिए। पास्ट की एनर्जी को, पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट की नेगेटिविटी को ढोकर नहीं ले जाना है। उस बैगेज को वहीं पे उतार दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी वो होप की किरण आपको दिख पाएगी। ठीक है। यहाँ पे 3 और 7 है। अगेन 7 नंबर का कार्ड आया मुझे और 3 नंबर का कार्ड आया है। आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि अपने डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, स्पिरिचुअल कनेक्टेड होइए। आप जल्दी हील हो पाएंगे उससे। सो या बी जनरस ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट को हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करते रहना है। स्पिरिट्स के थ्रू भी मे बी आपको मैसेज मिलते हो। ये जो लाइन स्पिरिट है आपको क्या सिखा रहे हैं? स्ट्रांगनेस, डेयरिंग। तो आपको डेयरिंग रहना है। डेयर बनिए, स्ट्रांग बनिए। डरना किस बात का है? फियर मत लाइए मन में। आप खुद के राजा हैं, आप खुद के किंग हैं। आप किंग बनकर रहिए। तो जहां पे भी आपने जो मिस्टेक करी है ना, देखिए कि आपने वहां पे कौन सी गलतियां करी थी। उसको दोहराना नहीं है आपको। आपको वो एक सबक मिला था और वही लोगों ने आपको कहीं ना कहीं बिट्रेल किया, आपको धोखा दिया। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो एक क्लैशेस था आपका अपनों के साथ, जिनसे आपको धोखे मिले। आपको अकेला फील कराया, आपको अकेला महसूस कराया, आपको पीछे धकेला, खुद आगे निकलने की कोशिश करी। तो जो भी एनर्जी है ना कहीं आप में कुछ कमी रही होगी। आपने उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट नहीं करी, आप में भी इमोशनली फैसले लेते गए, अपने माइंड का यूज नहीं किया। तो ये सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। बट अब आपको सिचुएशन से निकलना है। आप ये मानकर चलो कि वो चीजें आपके लिए नहीं थी, वो सिचुएशन आपके लिए एक लर्निंग था जिससे आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ना है। तो अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं। आप कहीं नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ला रहे हैं, कहीं नेगेटिव शब्द तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो नेगेटिव शब्दों को यूज मत करिए, स्पेशली अपने लिए। अभी फिलहाल जो आपके फेज चल रहे हैं, इस फेज में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। 333 मेरे स्क्रीन पे है। ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। हमेशा पॉजिटिव बोलिए और ये अफर्मेशन डालिए, मेरी एनर्जी डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, मेरी एनर्जी हर दिन बैलेंस हो रही है। तो ये चीजें आपको बोलना है, ये अफर्मेशन आपको डालना है डेली। देखते हैं आज टैरो में क्या मैसेज आता है आपके लिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पास्ट में फिनांस से आप दूर रहे हैं।
अकेला फील किया है, आप अपनी फैमिली से भी दूर रहे हैं, लोनली फील किया है, ये कार्ड ही बता रहा है। इस समृद्धि का कार्ड होता है, फिनांस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड सब कुछ को दिखाता है, कहीं कहीं सुरक्षा को भी दिखाता है। तो चाहे आपकी सुरक्षा हो, चाहे आपकी समृद्धि हो, चाहे आपका धन हो, फाइनेंस हो, हर चीज से आप दूर रहे हैं, ये मैसेज आ रहे हैं। और मे भी आपने जो मेहनत करी, जो खड़ा किया था अपने पास्ट में, मे भी आपसे छीनी हो, ये एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो आपका था वो अब आपका नहीं है, छीन लिया गया है, छीना गया। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने वो चीजें आपकी ले ली है। देखते हैं क्या मैसेज, प्लीज मैसेज, माधुशक्ति। ओके, डेफिनेटली कुछ कार्ड्स जो है मुझे रिवर्स में आए हैं, बट टावर का कार्ड मुझे फैला गिरा है। ओके, तो अभी करंट सिचुएशन आपकी आई है ये। ये मुझे तीनों कार्ड्स लास्ट में गिरे हैं और ये फ्लिप नहीं हुए थे गाइस, ठीक है। और ये चीजें अभी प्रेजेंटली है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन। जो मैंने बोला कि कुछ लोग रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रेल हुए हैं आपकी जिंदगी में। बट ये रिवर्स में काट दिया है, यानी कि प्रेजेंट का सिचुएशन है ये। जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया ना, जिनके कारण आपकी लाइफ में वो बिट्रेल हुए, जिसके कारण आपकी लाइफ अशांत रही, जिसके कारण आप लोनली फील किए हैं, डेफिनेटली इन सबको गिराया जा रहा है, यानी कि इन सबको तोड़ा जा रहा है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि इसके साथ ही मुझे टावर का कार्ड आया है। ये चारों कार्ड्स मुझे फ्लिप होकर गिरे हैं एक साथ, ये प्रेजेंट सिचुएशन आ रहे हैं। तो जो भी आपकी जिंदगी में शत्रु रहे हैं, चाहे वो आपके अपने हो या जो भी हैं आपके, इनको गिराया जा रहा है। अभी जो आपका फेज चल रहा है ना, डेफिनेटली उसको कंप्लीटली तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अभी जो फेज आपका है ना, वो ट्रांजिशन फेज है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से आप गुजर रहे हैं, जिसमें आपको काफी पेन हो सकता है, काफी आपको ऐसा लगेगा कि आप टूट रहे हैं, कोई भी साथ नहीं है, कोई सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही है, सिचुएशन भी आपसे दूर हो रहे हैं, मे बी आपके डिवाइन आपसे दूर हो रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। ऐसी सिचुएशन ये दिखाती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ये आपके बेटर के लिए टूट रहा है, बेटरमेंट के लिए तोड़ा जा रहा है। सारी पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है। जिस सिचुएशन ने, जिस लोगों ने, जिस एनर्जी ने आपको तोड़ा, उन सबको गिराया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजों से आप दूर रहे हैं, जो मे बी आपकी फैमिली, आपकी समृद्धि, आपका धन, आपकी सुरक्षा, और जो आपने बनाया, जो मे बी आपसे छिना हो, ये सारी एनर्जी आ रही है आपकी, ये पास्ट की एनर्जी है। और अभी करंट सिचुएशन भी मुझे रिवर्स में ही आए हैं सारे कार्ड्स। सी, अभी फिलहाल आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बोला है कि आपको बैलेंस करने की नीड है। अभी बैलेंस करना है आपको। अपनी एनर्जी को डेली अफर्मेशन डालिए। सिंपल सा शब्द है वो, सिंपल सा लाइन है, आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मेरी एनर्जी डिवाइन से कनेक्टेड है, मैं हर दिन अपने एनर्जी को बैलेंस कर रहा हूँ या बैलेंस कर रही हूँ। आपको हीलिंग की भी नीड है, आपको बैलेंस की भी नीड है। और ये जो भी पर्सन था ना, जिसने भी सिचुएशन क्रिएट करी आपके लाइफ में, उसको गिराया जा रहा है, उसकी हार निश्चित है। अब इसका हारना शुरू हो चुका है, अब ये हारेगा। और ये जो एनर्जी आ रही है, आप अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। अभी आपको निकाला नहीं जाएगा, अभी चीजों से आपको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आपको सीखना है। आपकी हर उस एनर्जी को तोड़ा जाएगा। आप अभी भी पास्ट की सिचुएशन में हैं, ऐसी एनर्जी में आप फंसे हुए हैं, उस एनर्जी को लेकर आप अभी चल रहे हैं, उसी सिचुएशन में आप स्ट्रक हैं। तो सारी सिचुएशन को तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, इसीलिए आपको स्ट्रक किया गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिचुएशन से। सी, ये कार्ड जनरली ऐसे रहता है, बट ये रिवर्स में आया है। और मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहा था आपको स्ट्रक करने का, बट ये खुद ही अभी स्ट्रक हो चुका है। इसकी कोई भी मनसा, कोई भी प्लानिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह से दूर जा रहा है। ओके, और ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि प्रेजेंटली आपका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और आपके अंदर धैर्य भी कहीं ना कहीं खो रहा है। आप धैर्य
नहीं रख रहे हैं, धैर्य की कमी है आपके अंदर, तो वो पेशेंस आपको रखना है, ट्रस्ट रखना है। कहीं ना कहीं आपने अपने होप को भी खोया है, आप आशा को खोते हुए दिख रहे हैं मुझे। प्लीज़ अपने आशा को मत खोइए, प्लीज़ अपने होप को बरकरार रखिए। यही होप, यही ट्रस्ट आपको इस फेज से निकालेगा जिसमें आप अभी स्टक हैं, नहीं निकल पा रहे हैं कंप्लीटली। आपको लग रहा है कि आप बंध गए हैं, लोगों ने आपको बांध दिया है। ऐसी कोई डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन ये सिचुएशन से आप स्टक हुए हैं। वाई? बिकॉज आप पास्ट की एनर्जी में ज्यादा हैं, अभी पास्ट की नेगेटिव एनर्जी में फंसे हैं आप। उस एनर्जी से आपको निकलना है, तभी ये हीलिंग पॉसिबल है। नहीं तो ये हीलिंग आपको नहीं मिल पाएगी, आप हील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने होप को ही खो दिया है। आप धैर्य भी नहीं रख रहे हैं, बैलेंस पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है आपका। प्लीज इस बैलेंस को बनाइए, इस बैलेंस को बनाने की नीड है आपको अभी। डेली अफर्मेशन डालिए, प्लीज अपने पैरों को 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में नमक डालकर डुबो कर रखिए। वो हर हैवीनेस, हर वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। 10-15 मिनट शांत जगह पर बैठ के गहरी सांस लीजिए, मन आपका शांत होगा, आप फैसले को लेने में सक्षम होंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होइए डिवाइन से। आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि चीजों को स्टार्ट करेंगे आप तो इमीडिएटली ये सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं, चीजें स्लोली स्लोली सही हो जाएंगी, आप डेफिनेटली फील कर पाएंगे। लेकिन इस सब चीजों को आपको स्टार्ट करना है। तो ये नीड है आपको हीलिंग की नीड है। अपने होप को बरकरार रखिए, होप को खोइए मत। और ये 3 कार्ड्स एक साथ गिरे थे बिना फ्लिप हुए। तो पहला कार्ड आपके लिए ये है द फूल की एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि बिना डर के आगे बढ़िए। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है आपको। मन में किसी तरह का कोई डर, कोई भय, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अगर मन में डाउट रखकर और डर के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप स्टक होंगे, गिर जाएंगे खाई में। तो फेथ रखिए यूनिवर्स पे। आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है कि इनको ट्रस्ट करते हुए फेथ बनाकर बिना डर के आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टेप लीजिए। आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे वो। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट की नीड है आपको, डर को निकालने की नीड है आपको, खुद पे भरोसा करने की नीड है आपको। यानी आपको लीप ऑफ फेथ लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। लीप ऑफ फेथ के साथ प्लीज आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप निकल जाएंगे इस फेज से जो करंटली सिचुएशन आपकी चल रही है। और आपको आगे मूव ऑन होना है, आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है ना करंटली जिसमें आप स्टक हैं, चिपके हुए हैं, उससे आपको दूर जाने की नीड है। आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करने की भी नीड है। इसीलिए कप्स की एनर्जी आई, यानी कि इमोशंस को कंट्रोल करिए, चंद्रमा को स्ट्रांग बनाइए। और जो करंट सिचुएशन, जो पास्ट की सिचुएशन में आप जो फंसे हुए हैं अभी प्रेजेंटली, उससे दूरी बनाइए, उसको दूर करिए। आपको दूर होने की नीड है, डिटैच होने की नीड है। 3333 मेरे स्क्रीन पे है और 333 चल रहा है। यानी आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है, अपने होप को वापस लेकर आना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स को बरकरार रखना है, अपने शब्दों पे ध्यान देना है और पास्ट की चीजों से डिटैच होना है आपको कंप्लीटली। और इस मून को स्ट्रांग करना है। मून को कैसे स्ट्रांग करेंगे मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती हूँ। आई होप आप उसको फॉलो करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज उसको फॉलो करिए। स्टील के ग्लास या प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना बंद कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे आपका मूड और ज्यादा बिगड़ जाता है, जिससे मन आपका अशांत रहता है, उलझा रहता है। हमेशा तांबे के ग्लास या चांदी का ग्लास यूज करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते चांदी का ग्लास तो आप तांबे के ग्लास में भी पानी पी सकते हैं। तांबे का जग ले आइए, उसमें पानी भरकर रखिए, उसी का पानी यूज करिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्योर, बहुत ही ठंडा, बहुत ही शांत होता है वो। इससे आपका मूड स्ट्रांग होता है। कोशिश करिए कि हर पूर्णिमा की रात आप चांद के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठकर थोड़ी देर मेडिटेशन करें। ज्यादा नहीं, 10 to 15 मिनट्स। वो भी बहुत ज्यादा वर्क करता है आपकी एनर्जी को हील करने में, आपकी मूड को स्ट्रांग करने में। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। तो या पास्ट की चीजों से डिटैच होने की नीड है, ये फ्यूचर की एनर्जी। आप जैसे ही उन सब चीजों से डिटैच होंगे ना, आप डेफिनेटली अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। हर स्ट्रगल्स आपसे दूर हो जाएंगे। और ये द वर्ल्ड का कार्ड, ये फेज तभी एंड होगा जब पास्ट की चीजों को, पास्ट के बोझ को आप छोड़ेंगे, उतारेंगे। वर्ल्ड का कार्ड आना दैट मीन्स कि इस फेज को आपको कंप्लीट करना ही होगा, तभी आप नए फेज में एंटर कर पाएंगे। पुराने फेज को खत्म करेंगे तभी तो नया फेज शुरू होगा ना।
नया स्टार्ट अब कैसे करेंगे? नए कपड़े आप लाते हैं तो पुराने कपड़े को हटाना पड़ेगा। अलमारी में रखने की जगह कैसे बनाएंगे आप? नए नए कपड़े बहुत सारे ले आएंगे आप, और पुराने कपड़े आपने अलमारी में भर रखा है, तो उस अलमारी को खाली करेंगे तभी आप नई चीजें रखेंगे ना। तो वही चीजें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स, कि पुराने थॉट्स को, पुराने पैटर्न को, पुरानी नेगेटिविटी को, पुराने सिचुएशन को, पुराने लोगों को आपको छोड़ना है, खत्म करना है, तभी आप नए फेज में एंटर कर पाएंगे। जगह बनाइए अपने हार्ट चक्रा में, हार्ट चक्रा को हील करिए। जितनी जल्दी आप हार्ट चक्रा को हील करेंगे उतनी जल्दी चीजें खुलेंगी आपके लिए। हार्ट चक्रा का हील होना बहुत जरूरी है। रूट चक्रा को आप बैलेंस कर सकते हैं मेडिटेशन करके, बहुत सारी रेमेडीज को अपनाकर, लेकिन हार्ट चक्रा को हील करना इतना इजी नहीं है। उसको हील करने के लिए आपको सारे पैटर्न को छोड़ना होगा, सारे डर को निकालना होगा, सारे पुराने थॉट्स को निकालना होगा। तो ये चीज आपको करनी है। प्लीज नए फेज में जाने के लिए पुराने फेज को आपको हटाना पड़ेगा। एक तरह से मैसेज और आपको गाइडेंस दोनों दिए जा रहे हैं। प्लीज निकलिए उस फेज से, आगे बढ़िए, बहुत कुछ रखा है आपके लिए। सो या गाइस, ये जिनकी भी एनर्जी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं आपके लिए। ये जो भी दर्द पेन से आप गुजरे थे और अभी भी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है आपकी वो सही नहीं चल रही है, बट आपको सिखाया जा रहा है, आपको एक तरह से गाइडेंस दी जा रही है कि आपको उस फेज से निकलना है, तभी आप नए फेज में एंटर कर पाएंगे। स्पिरिचुअली कनेक्टेड होइए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए एक दूसरे ऑराकल से लेती हूँ, मैं भी उसमें कुछ मैसेज, कोई गाइडेंस आपको मिल जाए। गाइडेंस को वेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज है? बस मैसेज दीजिए प्लीज, क्या मैसेज है? ओके, सारे कार्ड्स मुझे एक साथ ही गिरे हैं। आपके लिए एक कार्ड जो है ना, द स्क्राइब का 12 नंबर का कार्ड है, वो अपोजिट में आया है, रिवर्स में आया है आपके लिए कार्ड। और बॉटम एनर्जी मुझे द वॉर ऑफ द रोजेस, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ये आ रहे हैं। चीजें अभी जो चल रही है ना प्रेजेंटली वॉर चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है आपकी जिंदगी में, दो लोगों के बीच, दो सिचुएशन के बीच अभी करंट ये चल रहा है आपकी जिंदगी में, बट ये खत्म होगा, इसको खत्म किया जाएगा। और ये चीजें आपको खुद करनी है। ठीक है, ये एक तरह से गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना, इसको आपको फिनिश करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करिए। हर लड़ाई लड़कर नहीं जीती जाती, ये कार्ड ही बता रहा है। इस कार्ड में मैसेज आ रहा है कि हर सिचुएशन को लड़कर नहीं जीता जाता। ठीक है, आप इस सिचुएशन को कामली हैंडल भी कर सकते हैं, पीसफुली तरीके से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। लड़ना जरूरी नहीं है, बैटल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस वार को आप बंद करिए, तभी आप हील हो पाएंगे। और ये जो मैसेज मुझे 12 नंबर का जो है, 1 और 2, नई शुरुआत और बैलेंस, इसका रिवर्स में आना, ये मैसेज आ रहा है कि आपका माइंड काफी शार्प है, काफी एनालिटिक माइंड है आपका, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वाइजली यूज नहीं हो रहा आपका माइंड, वाइजली यूज करने की नीड है आपको। ये मैसेज क्लियरली आ रहा है आपके लिए। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप अभी फिलहाल, एनालाइज करिए चीजों को। ठीक है, और मुझे 8 ऑफ रोजेस, संघा, कम्युनिटी, द क्वीन ऑफ क्वीज और आकाशिक फील्ड का कार्ड आया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है आपके लिए, ये डायरेक्ट यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, 1 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। यूनिवर्स एक तरह से आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, बशर्ते कि आपको उस सिचुएशन से, उस पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है। ये जल्दी कार्ड नहीं आते हैं गाइस, डायरेक्ट यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि
कि उस पास्ट नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आइए। डेफिनेटली आपको संकेत सिग्नल्स मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेंगे। स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड होना है, यूनिवर्स से आपको कनेक्शन बनाना है। यहाँ पे जो जर्नी आपकी फिलहाल जो चल रही है ना, 7 ऑफ रोजेस, सही नहीं चल रही है, बट यहाँ पे भी 7 नंबर का कार्ड है और ये जर्नी का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी जर्नी जो है वो स्पिरिचुअली जाने वाली है। आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, आपकी जर्नी स्पिरिचुअली स्टार्ट होगी, आपकी जर्नी को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा जा रहा है। ये दोनों कार्ड का आना यही मैसेज आ रहा है। प्लीज कनेक्शन बनाइए, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा जा रहा है। तभी ये चीजें, टावर मोमेंट, ये स्ट्रगल्स, ये लोनली, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, बिकॉज ऑफ दिस। जिनकी लाइफ में भी, जिनको भी यूनिवर्स चुनते हैं, जो चूजन वन होते हैं, और फाइनली जब वो समय आता है, जब डिवाइन टाइमिंग आता है कि आपको अब उस स्पिरिचुअल जर्नी की ओर मोड़ा जाए, तो उससे जस्ट पहले वो सारे सिचुएशन क्रिएट कर दिए जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से टूटे, आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। और वही चीजें आपके साथ हो रही है। तो प्लीज इस जर्नी को पहचानिए, इन संकेतों को पहचानिए। आपको मुड़ना है, इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आना है, आपको कुछ करना है, कोई मिशन है आपका जो आपको पूरा करना है। आप जब ये चीजें करेंगे ना, जब ये चीजें स्टार्ट होंगी आपकी जिंदगी में, तो डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी एनर्जी से जो मैच करेंगे, जो आपकी एनर्जी के लिए सही होंगे, ये चीजें आपसे जुड़ती चली जाएंगी। जो आप लोनली अभी फील कर रहे हैं ना, जो मे भी आपको लगता है कि आपको लोगों ने अकेला कर दिया, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो बिल्कुल भी आगे चलकर आप अकेले नहीं होंगे। आपकी कम्युनिटी के लोग, आपकी एनर्जी के लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ये हैप्पीनेस, ये रोशनी आपकी जिंदगी में आएंगी जो माँ आद्या काली ने आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं। ये वही कार्ड है, बशर्ते आपको इस एनर्जी में आना है, इस मैसेज को समझना है आपको। ओके, और क्वीन ऑफ कीज, और ये कीज आपको मिलेंगे सबसे एंड में। वो चाबी आपको मिल जाएगी, हर खुशियों की चाबी आपके हाथ में होंगे, हर कंट्रोल आपके हाथ में होंगे। क्वीन ऑफ कीज यानी कि जो चाहे वो आप अपने लाइफ में ला सकते हैं। ये चाबी आपको दे दी जाएगी एंड में। जब इन सारी चीजों को पार करके, इन संकेतों को समझकर आप कनेक्शन बनाते हैं, तो ये लोग भी जुड़ेंगे आपसे और ये कीज भी आपके हाथों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। ये एक तरह का आपके लिए गाइडेंस है। तो हर चीजों से लड़ना नहीं है, बैटल नहीं करना है, शांति से, धैर्य के साथ वहां से निकलना है आपको और अपनी नई जर्नी को शुरू करना है। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रांगर। आपके अंदर एक रोशनी है जो स्ट्रांग हो रही है धीरे धीरे। आपको मालूम नहीं चल रहा है, बट वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और आपको उस लाइट को, उस रोशनी को फैलाना है। यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स गुड थिंग्स टू यू। तो आपके पास भी एक स्पेशल एनर्जी है जो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे आगे चलकर। लोग आपसे जुड़ेंगे, जुड़ते चले जाएंगे आपसे। और वो रोशनी आएगी आपकी जिंदगी में। आपको ब्लेसिंग्स मिली है, तो जो गाइडेंस मिले हैं उसको फॉलो करिए। यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग। मे बी आप अपने अंदर सवालों को ढूंढते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में। जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली आप मन में बहुत सारे सवाल उठाते हैं, मन में बहुत सारे सवाल हैं आपके, तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर ही है उन सवालों के जवाब, आपके अंदर ही मिलेंगे वो जब आप कनेक्शन बनाएंगे। अपने इनर नोइंग को ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए, अपनी एनर्जी को ट्रस्ट करिए, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ये कार्ड बाहर आया है, दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट। डेफिनेटली जो लोग रहे हैं ना आपकी जिंदगी में और जो प्रेजेंटली हैं अभी, वो आपकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को डिम करना चाहते हैं, इसलिए आपको अकेला कर देना चाहते हैं, चीजों को छीन लेना चाहते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए और आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़े, अपनी जिंदगी को आगे ना बढ़ा पाए। बट अपने लाइट को आपको डिम नहीं करना है, आपका लाइट डिम नहीं होगा अगर आप चीजों को फॉलो करते हैं, अपनी एनर्जी में वापस आते हैं, बैलेंस करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। तो ये लाइट, ये हैप्पीनेस आपको मिलेंगे, आपको ब्लेसिंग्स दी हैं माँ। ठीक है, और अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। अपनी शांति को प्रोटेक्ट करिए, उस फियर में मत जाइए, उस डर में मत जाइए, उस बैटल वाली चीजों में मत पड़िए।
उस लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, वो वार में मत पड़िए, उससे आपको निकलना है। एकदम शांत हो जाइए, शांत तरीके से भी आप चीजों को जीत सकते हैं। लास्ट मैसेज है गाइस, 6061441111। सरेंडर करिए। जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है ना आपके, जो पास्ट हुए उसको तो आपको कंप्लीटली छोड़ना है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन आपका चल रहा है, जो ट्रांजिशन फेज है आपको, उसको कंप्लीटली आपको सरेंडर करना है। आपको हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जो भी शत्रु आपके अराउंड है ना, उनसे आप सुरक्षित हैं। वो रिवर्स में कार्ड आए थे 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके लिए। जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। 111, आप जब डर को छोड़कर आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी, नए फेज में आप एंटर कर जाएंगे। और जो भी स्ट्रगल आप अभी फिलहाल कर रहे हैं वो खत्म होंगे और आपकी लाइफ में भी वो अबंडेंस शुरू होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो रिवर्स में आए हैं वो सीधा हो जाएगा अगर आप ये चीजें करेंगे तो। सरेंडर मोड में आइए, कंप्लीटली अपने करंट सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए, हर डर को निकाल दीजिए, ट्रस्ट करिए खुद को, होप बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। धीरे 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 चीजें सही हो जाएंगी। लाइट ऑलवेज विन, रोशनी हमेशा जीतता है, झूठ नहीं जीतता, अंधेरा नहीं जीतता। और आपके अंदर वो रोशनी है, आप जीतेंगे। अपने होप को बरकरार रखिए, अपने होप को खोइए मत। होप को खो दिया है आपने, विश्वास को कहीं ना कहीं आपने डगमगा दिया है। आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो एनर्जेटिक पावर है, उसको यूज करिए। हील करिए अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। जो रेमेडीज दिए हैं उसको यूज करिए, डेफिनेटली आप जीतेंगे। उस नए फेज में जाने की तैयारी करिए। ओके, सो ये थी एनर्जी गाइस, जिनकी भी है बहुत ही सोच समझ के यूनिवर्स ने ये एनर्जी दी है। प्लीज अपने होप को मत खोइए, अपनी नई जर्नी में जाने की तैयारी करिए। वो हर चीज आपको मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, और वो हर लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो बैलेंस करने की आपको अभी नीड है, आपको हीलिंग की भी नीड है, आपको ट्रस्ट करने की भी नीड है, और आपको अपने सारे डर को निकालने की नीड है अभी फिलहाल। ओके, सो गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडित रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।